जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। रीजनिंग की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वेन डायग्राम के बारे में। और आपको यहाँ पर पहले ही बता दें दोस्तों, जो वेन डायग्राम होता है यह रीजनिंग के नॉन वर्बल सेक्शन के अंतर्गत एक टॉपिक है और उसी का हम आज दोस्तों अध्ययन करने जा रहे हैं। वेन डायग्राम के विषय में दोस्तों समझने से पहले एक प्रश्न हम देखते हैं और इसे हम क्वेश्चन के द्वारा ही सॉल्व करते हुए समझेंगे। इसके विषय में बता दें, इसमें बहुत सारे टाइप नहीं हैं, हालांकि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका हमारा प्रयास होगा कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए 2-4 सवालों के माध्यम से भाई हमसे वो बनने चाहिए, ठीक है। और अगर हमसे वो बन रहे हैं दोस्तों, तो आप बढ़िया कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी मानक पुस्तक को आप उठा सकते हैं, किसी भी प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप उसका अभ्यास करके और उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है। बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित वर्ग को सूचित करती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन ऑप्शनों में से आपको चयनित करना होता है। मतलब वेन डायग्राम कैसा रहने वाला है, क्वेश्चन ये सामने है, ठीक है। वेन डायग्राम का प्रश्न आपके सामने है, ऐसा ही आपको वहां मिलने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आपको इन 3 शब्दों से, ठीक है, इनका आपको एक देखना है कि क्या संबंध है। मतलब हम कह सकते हैं कि इन 3 शब्दों के बीच जो संबंध है वो आपको इन ऑप्शंस के माध्यम से चुनना है, चयनित करना है। अब आगे यदि हम बात करें तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी आकृति डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित वर्ग को सूचित करती है। ऑप्शन ये आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। इसे हम आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे बात की गई कि भाई डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित वर्ग, ठीक है। अब देखिए बात को समझिएगा आप। मैंने कहा चलो भाई ये है डॉक्टर, ठीक है, और एक ये है शिक्षक। अब आप एक बात बताइए, क्या ये दोनों शिक्षित नहीं हैं? निश्चित तौर पर ये हैं। डॉक्टर भी शिक्षित है, शिक्षक भी शिक्षित है। तो शिक्षित हैं का मतलब ये है कि ये तो एक ही परिवार में आएंगे ही आएंगे, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और अब दूसरी बात कि एक गोला तो ये ऐसा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से गोला बना लीजिएगा, अब एक्यूरेट तो नहीं बन सकता है बोर्ड पे, है ना। तो भाई ये हो गया आपका कि दोनों, ये पूरा का पूरा क्या है, शिक्षित वर्ग है। अब डॉक्टर भी शिक्षित हैं, शिक्षक भी शिक्षित हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर शिक्षक भी होते हैं, ठीक है। शिक्षक डॉक्टर हो थोड़ा सा संभावना कम है, लेकिन डॉक्टर शिक्षक होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, ये अपने जूनियर्स को पढ़ा रहे होते हैं। आप किसी भी मेडिकल उसमें देख लीजिए, एक मूवी का नाम है दोस्तों MBBS, मुन्ना भाई MBBS वो करके एक मूवी, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर भी यही हो रहा होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अब क्या होगा, अब स्थितियाँ कुछ इस हिसाब से होंगी कि मतलब कुछ डॉक्टर शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है, शिक्षक डॉक्टर ये भी संभव है, और फिर अंत में दोनों क्या है दोस्तों, शिक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही शिक्षित हैं और हो सकते हैं डॉक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो बात हुई एक बेसिक एग्जांपल की, और आपको समझ में आ रहा होगा कि काम हमें कैसे करना है, कैसे हमें वेन डायग्राम पर आगे वर्क करना है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति रंग, कपड़ा और व्यापारी अर्थ को सूचित करती है। यहाँ पर यदि हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कह रहा है कि ये एक तो आपके सामने ऐसा है, ठीक है, ए नंबर पर, जो हो ही नहीं सकता, रंग, कपड़ा, व्यापारी। सबसे पहले तो हम ये शुरुआत करें कि क्या ये एक दूसरे से अलग अलग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मतलब आप वहां व्यापारी की जगह व्यापार है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो यदि व्यापार की बात करें दोस्तों, तो रंग का भी व्यापार किया जाता है, कपड़े का भी, और कुछ कपड़े रंगीन हो सकते हैं। तो इस लिहाज से इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे कोई फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, यहाँ आपका स्वयं का तर्क है, ठीक, जो तर्क उसमें सुटेबल तरीके से बैठ रहा है, यानी जो संबंध है वही संबंध आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट उसमें करना है और आप करेक्ट आंसर में पहुंच जाएंगे। कोई फॉर्मूले नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल आपका जो भी संबंध है आप वो रखें उसमें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियां अर्थ को प्रकट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप दोस्तों ऑप्शन देख करके दीजिए, ठीक है। इसका वैसे करेक्ट आंसर क्या होने जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्यों भाई, क्यों डी करेक्ट आंसर होने वाला है? क्योंकि लड़कियां और स्त्रियां एक ही हैं, ठीक है, स्त्रियां, लड़कियां और मानव दोनों क्या है दोस्तों, मानव के अंतर्गत। तो यहां पर आप देखेंगे कि मानव, लड़कियां और स्त्रियां, तो इसका हो गया डी। फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित जो प्रश्न है अपना अगला दोस्तों, वो निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति उपाधि छात्र, ठीक है, कला स्नातक छात्र और विज्ञान स्नातक छात्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। अब बी क्यों है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि पूरी की पूरी क्या है, डिग्रियां। अब इसमें दोस्तों कुछ डिग्रियां कैसी हो गई, कला की, कुछ कैसी हो गई, विज्ञान की। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बी यहां करेक्ट है, ठीक है, बी इसका एकदम सही आंसर है। क्योंकि बी क्यों? क्योंकि डिग्रियां और डिग्रियों में भी आपका कला और स्नातक यहाँ करेक्ट होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथन को चरितार्थ करता है।
चरितार्थ का मतलब दोस्तों यही हुआ कि कौन सा यहाँ पर है करेक्ट, ठीक है आपका। तो भाई कथन है कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं, ठीक है, कुछ दार्शनिक लेखक हैं, परंतु कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसका ऐसा संबंध देखना है कि भाई मनोवैज्ञानिक लेखक भी ना हो, पहली बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे कि ए और बी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तीनों संबंधित हैं, तीनों को आप समझिएगा। जब भी स्थितियां कुछ इस हिसाब से होती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं, कुछ का फॉर्म वहाँ पर चल रहा है, ठीक है, और हमें इसी चीज़ से बचना है और फिर हमें अपने आंसर तक पहुँचना है। तो यहाँ कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको मनोवैज्ञानिक और लेखक को तो अलग करना ही करना है, मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। तो अब आपका ए बी तो होगा नहीं, ठीक है। अब सी या डी की बात है, तो ये कह रहा है कि कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं, ठीक है, पूरे नहीं, कुछ। तो कुछ का फॉर्मेट ऐसा है, कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं, और फिर कह रहा है कि कुछ दार्शनिक लेखक हैं, वो लेखक भी हैं, लेकिन कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। तो हम अगर यहाँ पर देखें अपने ऑप्शन डी को, तो डी कहीं ना कहीं दोस्तों इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे डी ये और फिर ये, मतलब कुछ वाला फॉर्मेट चल गया कि मैंने कहा कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं, कुछ दार्शनिक लेखक हैं, लेकिन कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। ये मान लीजिए आपका मनोवैज्ञानिक वाला ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका दार्शनिक हो गया, और फिर ये आपका कौन हो गया दोस्तों, लेखक हो गया। तो आप इसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से इसे समझ पा रहे हैं कि यहाँ डी ही करेक्ट आंसर है। कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं, फिर आगे बोल रहे हैं कुछ दार्शनिक लेखक हैं, परंतु कोई भी लेखक या मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है, ठीक है, लेखक मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्लियर होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात की जाए दोस्तों, अगला प्रश्न, ए बी सी और डी 4 आरेखों में से एक को चुनें, आपको चयनित करना है। कुल मिलाकर बात वही है, वेन आरेख या वेन डायग्राम वाले में यही होता है। और 3 जो वर्ड दिए हुए दोस्तों वो कौन है, देश, भारत और पाकिस्तान। अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऐसा फॉर्मेट आपका देखिए, देश, मैंने कहा ये है देश, ठीक है, अब ये है हमारा भारत, ठीक, और ये है पाकिस्तान, क्योंकि है तो दोनों देश, अब दोनों देश हैं तो देश के अंदर आ गए, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, इसका ए जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित करें। तो ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित करने वाला जो ऑप्शन है इसमें इसका करेक्ट आंसर है बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि भाई आप देखेंगे, अगर ऑप्शन आप देखें यहाँ ध्यान से, तो ग्राम जिला के अंतर्गत है, ठीक है, और जिला जो है वो राज्य के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर कैसा फॉर्मेट चलने वाला दोस्तों, ये कुछ इस हिसाब से, ठीक है, ग्राम, जिला और राज्य। तो ये आपका ये भी क्लियर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रेखाकृति द्वारा आदमी, डॉक्टर और कुत्ता को निरूपित किया गया है। आदमी, डॉक्टर और कुत्ता, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, तो देखें इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि भाई बी होने का प्रमुख कारण है कि डॉक्टर और आदमी, ठीक है, ये दोनों एक के अंतर्गत आ जाएंगे, डॉक्टर और आदमी। और कुत्ते को दोस्तों आप अलग रख देंगे, उस जंतु को, जीव को आप कहाँ रखेंगे, अलग कर देंगे। तो आपका कुछ इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन दोस्तों हमें देखने मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो बी यहाँ करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पक्षी, कौवा और बाज को प्रदर्शित करता है या बाज को दर्शाता है। पक्षी, कौवा और बाज, तो यहाँ डी करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि आपका ऐसी वाली आकृति यहाँ पर हो गई कि भाई वो पक्षी तो हैं, पूरे के पूरे पक्षी हो गए, ठीक है। अब ये कौवा भी और बाज भी दोनों पक्षी में रख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा डी। तो इस तरीके से आपके यहाँ ये महत्वपूर्ण जितने भी हैं ये कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 का अर्थ है दोस्तों, घबराइए नहीं, बस प्रश्न वैसा ही, प्रश्न के फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे, करने का तरीका वही रहने वाला है। तो आपके सामने है, अब इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 तत्व शब्द दिए गए हैं जो आपस में संबंधित हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तत्वों के बीच स्थापित संबंध को दिए गए आकृतियों में से चूज करना है, चुनना है, चयनित करना है। कुल मिलाकर बात वही है जैसे अभी तक हमने किया हुआ है। इसमें ऑप्शन आपके 4 पहले ही दिए हुए हैं और लाइन से प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ प्रश्न को निहारते हैं तो कहा जा रहा है कि टाई, कमीज और पतलून, टाई, कमीज और पतलून। अब ऑप्शन आपके सामने है, आप चयनित कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि टाई, कमीज और पतलून मनुष्य द्वारा पहनने वाली, ठीक है, अलग अलग वस्तुएं हैं। टाई, कमीज और पतलून, आप इन तीनों को एक ही ब्लॉक में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, देखें, जैसे यदि हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 जो है वो एक ही ब्लॉक में और एक अलग है, यानी या तो आप टाई को अलग कर दें या पतलून और कमीज को, इनमें से कोई एक अलग करें। अब ये कहाँ संभव है, ठीक है। आप देखेंगे किसी भी एक को आप एक ही ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, जबकि बी वाले ब्लॉक में आप देखेंगे तो बी में कहा जा रहा है कि भाई टाई, पतलून और आपकी कमीज,
मतलब उसके अंदर जैसे राज्य, जिला और ये, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब मानव शरीर के द्वारा पहनने वाले हैं, ठीक है, और कैसे हैं तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग आप इसको पहनते हैं, तो आप इसे अलग अलग ही रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बोला जा रहा है अगला प्रश्न दोस्तों, कुत्ते, पालतू और बिल्लियां, ठीक है, कुत्ते, पालतू और बिल्लियां। अब आप पाएंगे कि पालतू तो कुत्ते भी हो सकते हैं और बिल्लियां भी, ठीक है, दोनों पालतू, तो दोनों पालतू के ब्लॉक में आ गए का मतलब सीधा सा ये है कि आपका ऐसा वाला डायग्राम यहाँ बनने वाला है कि ये हो गए कौन दोस्तों, पालतू, और पालतू में ये कुछ कुत्ते भी और फिर बिल्लियां भी, बिल्ली कुत्ते दोनों आ गए। तो यहाँ पर जो भी ऐसा दिख रहा है वो इसका करेक्ट होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पर ईमानदारी, बुद्धि और अभियोगिता आपके 3 शब्द हैं और आपको इन विकल्पों में से चयनित करना है, ठीक है। ईमानदारी, बुद्धि और अभियोगिता की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब सी क्यों है? क्योंकि भाई ये है क्या, आप देखें गौर से देखें सी को, तो सी में कहा जा रहा है भाई ये मनुष्य के अलग अलग तरह के गुण, ईमानदारी अलग गुण है, बुद्धि अलग गुण है और अभियोगिता दोस्तों ये भी अलग गुण है। तो ये 3 में आ जाए, ये सी में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरे नंबर का जो है आपका सी, यानी कि अलग अलग में आ जाएगा, तो ये आपका क्लियर होता है। अगला है कार, रेल और ऑटोमोबाइल, ठीक है, कार, रेल और ऑटोमोबाइल। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि रेल यहां पर इन दोनों से अलग हो जाएगा, जबकि कार और ऑटोमोबाइल दोस्तों एक ही उसमें आप ग्रुप में इसको रख सकते हैं, तो यहां ए इसका करेक्ट है। अगला है सब्जी, फल और बैगन, ठीक है, सब्जी, फल और बैगन बिल्कुल क्लियर है कि बैगन सब्जी है, फल आप अलग कर देंगे, तो ये भी वैसी स्थिति हो गई कि कार और ऑटोमोबाइल और रेल को आपने अलग कर दिया, तो मतलब इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है। आपके प्रश्न सामने है, ऑप्शन सामने है, आंसर भी आपको दोस्तों व्याख्या सहित बताया जा रहा है, तो अब मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट यहां अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम तेजी से इसके करेक्ट आंसर पर चलते हैं ताकि हमारा समय भी ज़्यादा ना जाया हो और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जड़, पत्ती और बीज। तो जब आप इसे देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष या पौधों के अलग अलग अंग हैं, ठीक है, जड़, पत्ती और बीज। आप इसे एक ही ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, ये सब क्या है, अलग अलग हैं। अगला है दोस्तों लोहा, तांबा और सोडियम। जब आप इसे देखते हैं इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। अब क्यों? क्योंकि अब ये तीनों फिर से अलग अलग हो गए, लोहा, तांबा और सोडियम तीनों अलग अलग हैं, आप इन्हें अलग अलग धातु हैं तो अलग अलग ब्लॉक में ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता कि मान लीजिए लोहा, तांबा और बीच में या सोडियम मान लीजिए बीच में कहीं पे धातु लिखा होता, ठीक है, तो आप उसे एक ग्रुप के अंतर्गत रख देते कि एक आपका फिर कुछ इस हिसाब से हो जाता कि भाई धातु, फिर आप वो 2 नाम रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका सहज बुद्धि परीक्षण है, आपका कितना आप तर्क लगा पा रहे हैं, कितना आपको नॉलेज है, ठीक है। और रीजनिंग में होता यही है कि आपका जितना भी जो भी सब्जेक्ट है आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, यानी हो सकता है ऑप्शन पे 2 नाम रख दिए जाएं, पोलैंड और इटली, ठीक है, और देश कहीं हो, या मान लीजिए इटली, पोलैंड और फिर उसके बाद कहीं पे एक कोई नॉर्थ ईस्ट का कुछ रख दिया। तो अब आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम किसी देश में रख सकते हैं, किसी राज्य में रख सकते हैं, हम किन 2 को एक साथ रख सकते हैं, या यूरोपियन कंट्रीज से प्रश्न हो सकते हैं। तो ऐसा तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे रीजनिंग का हो। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है फर्नीचर, कुर्सियां और टेबल, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी। क्यों? क्योंकि कुर्सी और टेबल दोनों ही फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ आपका करेक्ट आंसर ठीक ऐसे ही, ये फर्नीचर हो गया, ठीक है, और कुर्सी टेबल आपने यहाँ पर पुट कर दिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इसमें कहा जा रहा है कि ए डॉक्टरों को दिखाता है, ठीक है। जो ए है दोस्तों ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, डॉक्टर को, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि जो बी है ये पियानो वादकों को दर्शाता है, बी पियानो वादकों को दोस्तों, ठीक है, पियानो वादकों को। जो सी है ये दर्शा रहा है किसको, लेखकों को, ठीक है, सी लेखक को, और डी जो है ये प्रदर्शित करता है यहाँ पर गायकों को, डी गायकों को। अब कुछ कंडीशन लिखी हुई है, अगर हम इस प्रश्न को गौर से देखें दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि ए डॉक्टरों को, बी पियानो वादकों को, सी लेखकों को और डी गायकों को प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है, दर्शाता है, ठीक है। अब आपको चयनित करना है कि कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है। कथन आपके सामने है, ये कुछ एक अलग वैरायटी है, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने मिलते हैं। ऑप्शन ए है सभी गायक डॉक्टर हैं, बी है सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं, सी है सभी पियानो वादक गायक हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ हम बारी बारी से इसे समझते हैं। सभी गायक डॉक्टर हैं, सभी गायक डॉक्टर हैं, बिल्कुल गलत, यानी कि ए यहाँ पर रॉन्ग हो गया दोस्तों। बी सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं, सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं, बिल्कुल सही।
मतलब डॉक्टर के ही पूरा का पूरा आप उस राउंड पे दोनों हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो भाई सभी लेखक और गायक या पियानो वादक डॉक्टर हैं। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट होता है दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। अब हमें आगे जाना ही नहीं, फिर भी आप चेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सभी पियानो वादक गायक हैं, सी सभी पियानो वादक गायक हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गायक को तो इन्होंने अलग पहले ही कर दिया है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों इसका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि चिकित्सक, शिक्षक, ठीक है, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक और भौतिक विज्ञानी को आपको इसमें बताना है। ये एसएससी सीजीएल में 2014 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर ऑप्शन सी क्यों है भाई? क्योंकि चिकित्सक अलग, ठीक है, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक अलग और भौतिक विज्ञानी अलग, तीनों अलग अलग विधाएं हैं, तीनों अलग अलग फील्ड हैं। तो तीनों को हमने अलग करके यहाँ पे करेक्ट आंसर चयनित कर लिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शिक्षक, लेखक और संगीतकार, शिक्षक, लेखक और संगीतकार हमें चयनित करना है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी क्यों है? क्योंकि भाई शिक्षक, लेखक, संगीतकार, अर्थात कुछ शिक्षक दोस्तों लेखक हो सकते हैं निश्चित तौर पर, ठीक है, लेखक होंगे ही, लिखेंगे। लेखक दोस्तों संगीतकार हो सकता है, ठीक। तो मतलब कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि कुछ शिक्षक लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक संगीतकार हो सकते हैं, कुछ संगीतकार शिक्षक भी हो सकते हैं। तो तीनों में जो एक रिलेशन बनता है वो कुछ कुछ वाला फॉर्मेट है, और यहाँ पर आपका उम्मीद है ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपका वेन डायग्राम का दोस्तों पार्ट 1 कंप्लीट होता है, और अब हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 की अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके सामने होगी, जिसमें हमारा प्रयास होगा जो इस विभाग से जो भी शेष प्रश्न रह गए हैं, ठीक है, वो आपके सामने लाए जाएंगे। साथ ही एक नए टाइप के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।